चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। पहला ऑप्शन राउंडिंग को 0 डेसिमल और फॉन्ट साइज को कर दिया हमने कितना 24 पॉइंट। अब हम करेंगे लिखेंगे पहले कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स से लिख दिया। अब आप लिख लेंगे उसको, बार बार समय जरूरत नहीं है बताने की कि आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, और यहाँ पर आपने कर दी। अब हम बात करेंगे, हम बनाते हैं पहले एक त्रिभुज। तो हमने एक पॉलीगॉन के माध्यम से, पॉलीगॉन टूल के माध्यम से एक त्रिभुज बना लिया। यहां से बिंदु पर रखा, ड्रैग किया, दूसरा बिंदु बनाया, ड्रैग किया और तीसरे को मिला दिया। तो हमारा एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको आसानी से किसी भी आकार में इसके रूप को बदल सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो पहले हमें तीनों कोणों के मान ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों के मान ज्ञात करने के लिए आपको किस टूल का प्रयोग करना है? एंगल टूल। तो आपने एंगल टूल लिया। तो हमें पहले इस कोण का मान निकालना है। तो सी, बी और ए ये आ गया मान। फिर दूसरा फिर से एंगल टूल का प्रयोग करना है, बी, ए और सी। इस कोण का मान आ गया। फिर इसके बाद फिर से एंगल टूल का प्रयोग करना है, ए, सी और बी। तीनों कोणों के मान आ गए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें, दिखाने में आसानी रहे। देखो, आप जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे कोण के मान भी परिवर्तित होते जाएंगे। अब एक काम करते हैं, कुछ बेटर फॉर्मेटिंग के लिए हम तीनों कोणों के कलर को बदल देते हैं और साथ में इनका जो कैप्शन दिया है, जो वेरिएबल का नाम दिया, उसको भी हटा देते हैं। तो पहले कोण पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, बेसिक में जाके नेम एंड वैल्यू की जगह केवल क्या रख देंगे? वैल्यू। और कलर कर देंगे रेड, और रेड की बढ़ा देंगे ऑपेसिटी, और साथ में स्टाइल में इसकी साइज को भी बढ़ा देंगे। तो पहला कोण हो गया। इसी प्रकार दूसरे कोण के लिए आपको फिर से एंगल पे जाके उसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, बेसिक में जाके नेम एंड वैल्यू की जगह केवल वैल्यू, और कलर में जाके उसको ले लेना आप ग्रीन या जो भी लेना चाहें, थोड़ा सा और डार्क ले लेते हैं, और स्टाइल में जाके उसकी साइज को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार तीसरे के लिए भी वही ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, बेसिक में जाके नेम एंड वैल्यू की जगह केवल वैल्यू, और कलर में जाके आप ले लो ब्लू, और इसकी ऑपेसिटी बढ़ा देंगे, स्टाइल भी थोड़ी सी बढ़ा देंगे। तो अब तीनों वैल्यू आ गई हैं, तीनों कोणों के मान यहाँ पर आ गए हैं। अब आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा लाइन बने, ऐसी जो सरल रेखा, सरल कोण बन जाए कि तीनों कोणों का योग यहाँ पर एक साथ प्रदर्शित हो। इससे हम उनको बता सकेंगे तीनों कोणों का योग 180 अंश हो। तो हम क्या करेंगे? हम ले लेंगे एक सेगमेंट। हमने ले लिया एक सेगमेंट। सेगमेंट लेने के बाद अब हम बारी बारी से कोण का निर्माण करेंगे, जो कोण इसके दिए हैं। तो हमें इन कोणों के मान पता होना चाहिए। तो हम इन कोणों के मान यहाँ दिख रहे होंगे कलर में। रेड वाले कोण का मान अल्फा है, ब्लू वाले का मान बीटा है, और ग्रीन वाले का नाम गामा है, यानी अल्फा, बीटा और गामा। तो हम इस टूल का प्रयोग करेंगे एंगल विद गिवन साइज। तो हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, और पहले कोण का मान दे दिया। यहां से चलेंगे उल्टी तरफ से, क्या दे दिया? इसको हटा के दे देंगे गामा। तो हमने दे दिया गामा। तो ये गामा का जो 59 अंश का कोण है वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसको अभी हम जरूरत नहीं बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? इस 59 अंश में दूसरा कोण जोड़ना है। इस 59 अंश में,
यानी कि हम इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और अगला क्या दे देंगे, बीटा। ये इसके आगे बन गया। फिर इसके बाद अगला कौन सा बचा है, एल्फा। तो इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और दे देंगे यहां पर हटा के एल्फा। अब आप इनको अलग अलग कर सकते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की आवश्यकता है। अब जो हमने पहला कोण दिया था वो कौन सा दिया था, ग्रीन कलर का, 59 अंश का। तो उसका कलर वही रखते हैं जो हमने वहां पे रखा था। कौन सा रखा था, ग्रीन। तो हम दे देते हैं इसको ग्रीन और इसकी ऑपेसिटी और स्टाइल को बढ़ा देते हैं। ये हो गया आपका ग्रीन। दूसरा हमने कौन सा दिया था, 69 अंश, यानी वो दिया था हमने ब्लू। तो 69 की प्रॉपर्टीज में जाते हैं, कलर कर देते हैं आप ब्लू, इसकी ऑपेसिटी बढ़ा देते हैं और स्टाइल को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और तीसरा दिया था हमने रेड, वो दिया था 52 अंश। तो हम यहाँ जाते हैं, इसकी कलर को कर देते हैं हम रेड, ऑपेसिटी बढ़ा देते हैं और साइज को भी बढ़ा देते हैं। बाकी इन सब के हम लेवल को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। इनकी कोई आपको आवश्यकता नहीं। केवल इस लाइन को जरूर हम सेगमेंट के थ्रू बना लें, जिससे कि हमें पूरा का पूरा क्लियर हो। और इनको भी हम लेवल को ऑफ कर देते हैं, इस लेवल को भी ऑफ कर देंगे। अब आप देखेंगे इसको मूव करने से ये भी ऑटोमेटिकली मूव होगा। यानी तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक सरल कोण या ऋजु कोण के बराबर होता है। आप इसको जितना बढ़ाते जाएंगे, वहां पे देखो आप ग्रीन का एरिया बढ़ रहा है, ब्लू का उससे कम और रेड का उससे कम। इसको आप बढ़ा देंगे तो देखो रेड और ग्रीन का कम और ब्लू का बढ़ता जा रहा है। तो बच्चे आसानी से विभिन्न ट्रांसफॉर्म रूप का प्रयोग करके आसानी से इनको हम बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार हम इस रिसोर्स का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम एक और रिसोर्स की बात करते हैं। एक और रिसोर्स होता है जिसको हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक रेखा काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो कुछ विशेष प्रकार के कोण बनते हैं, संगत कोण और एकांतर कोण। चार जोड़ी संगत कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होते हैं और एकांतर कोण बनते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। तो इस रिसोर्स को कैसे बनाया जा सकता है, तो इस रिसोर्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले राउंडिंग को 0 कर देंगे और फॉन्ट साइज को 24। ठीक है। अब बनाएंगे दो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए कौन सा टूल, परपेंडिकुलर के नीचे वाला। तो आपने बना ली एक पैरेलल लाइंस, तो सॉरी सेगमेंट टूल का प्रयोग कर लिया हमने। फिर से हम पैरेलल लाइंस को एक लाइन बनाएंगे, पहले ये बना ली हमने एक लाइन। ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन बनाना है तो हमें कौन से टूल का प्रयोग करना है, पैरेलल लाइन का। तो इस लाइन को सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिकली वही एक पैरेलल लाइन बना देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सॉरी तीसरी पैरेलल लाइन की जगह अपन को एक पैरेलल लाइन चाहिए। ये बन गई है आपकी पैरेलल लाइन। इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइन बन गई है। अब पैरेलल लाइन को हमने बताया कौन सी रेखा काटती है, त्रियक रेखा। कौन सी रेखा, त्रियक रेखा काटती है। तो हमें एक त्रियक रेखा खींचना है, यानी कि एक लाइन और खींचना है। कौन सी, त्रियक रेखा। इस पर यहां से हमने एक त्रियक रेखा खींच दी। तो ये दो पैरेलल लाइंस हो गई
और एक हो गई है त्रियक रेखा। अब त्रियक रेखा इन दोनों लाइन को किन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, इसके लिए हमने कल बताया था एक ऑलरेडी टूल होता है इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट के अंदर मिलेगा वो इंटरसेक्ट। तो पहले हम ट्रेवर्सल लाइन को और पहली लाइन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह एक इंटरसेक्शन पॉइंट या कटान बिंदु जनरेट कर देगा। ये आ गया एफ। इसी प्रकार फिर से ट्रेवर्सल लाइन और इसको करेंगे तो दूसरा पॉइंट हो गया, वो हो गया जी। यानी दो बिंदुओं पर कहां पर काटती है, आपकी एफ पर और जी पर। तो एफ पर और जी पर जो एक और कोण बनते हैं वो कौन से कोण होते हैं, संगत कोण। कौन से कोण, संगत कोण। तो वहां पर एक हम पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट और ले लिया हमने, सॉरी यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने एक एच। तो अब आप देखो एक कोण जो है एच एफ और सी और बी जी और एफ या बी जी और सी, ये कोण आपस में कैसे कोण है, संगत कोण और एक तरफ बने हैं, यानी एक जोड़ी संगत कोण है। ये आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो पहले इनका पता लगाते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। तो हम किस टूल का प्रयोग करेंगे, एंगल टूल का। एंगल के लिए एच एफ और सी, ये आ गया 48 अंश। ठीक है, इसी प्रकार फिर से एंगल टूल का प्रयोग करेंगे, बी जी और एफ, ये भी कितना आ गया 48 अंश, यानी एक तरफ बने कोण और ये संगत कोण है। इसको मूव करने से इनके मान में परिवर्तन होगा लेकिन दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि ये आपस में कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे कोण है, संगत कोण और एक जोड़ी संगत कोण, क्योंकि एक तरफ बने हैं ये आपस में बराबर है। तो हम यदि इनको बारी बारी से प्रदर्शित करना चाहते हैं इनकी जोड़ी को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक चेक बॉक्स और चेक बॉक्स में यहां कैप्शन लिखना है पहली जोड़ी संगत कोण। पहली जोड़ी संगत कोण, यहां कर देना है अप्लाई। तो अब आगे क्या है कि पहली जोड़ी संगत कोण, सॉरी, ठीक है, पहली जोड़ी संगत कोण। तो पहली जोड़ी संगत कोण पर जैसे ही क्लिक करेंगे तभी ये कोण प्रदर्शित हो, इसको ऑफ करने पर यह बंद हो जाए। तो इसके लिए लॉजिक, तो इनके पहले हम क्या करते हैं, इनको एक सा रंग दे देते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका कलर दे देंगे दोनों का रेड। इसका भी रेड दे दिया क्योंकि एक ही जोड़ी है, एक ही कलर को दिखाना है। तो यहाँ भी हम कोण का मान बदल देंगे और क्या दे देंगे इसका, सॉरी, रेड, और रेड आपने कोण का मान दे दिया। और यहाँ से इनका कैप्शन भी हटा देते हैं, केवल हमें वैल्यू की बात करना है। यहाँ भी वैल्यू और यहाँ भी हम वैल्यू, ठीक है। अब जब हम इस पर टिक करें तब यह प्रदर्शित हो और नहीं तो प्रदर्शित नहीं हो, ठीक है। तो कब, तो इसके लिए हमें इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पर जाना है, सॉरी इसके प्रॉपर्टीज पे नहीं, इसके प्रॉपर्टीज पे। इसका नाम क्या है, बुलियन वैल्यू ए, ठीक है।
तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, इस बुलियन वैल्यू एडवांस में जाएंगे और लिखा है कंडीशन टू शो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिख देंगे जो हमने चेक बॉक्स लिया उसका नाम क्या है, ए, और यहाँ लिख दिया ए, तो देखो ये गायब हो गया। इसी प्रकार हम इस पर करेंगे और यहाँ लिख देंगे कंडीशन टू शो ऑब्जेक्ट, एडवांस टैब में जाके यहाँ लिख देंगे ए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तभी वो शो होंगे, तो पहली जोड़ी संगत कौन। इसी प्रकार हम इसके लिए भी कर देंगे, कौन सी जोड़ी, दूसरे जोड़ी संगत कौन, तो इनको भी हम बना के देखते हैं। हम क्या लेते हैं एक प्रकार का, पहले हम बना लेंगे एंगल, तो एंगल बनाने के लिए एंगल टूल लेंगे, तो डी एफ और सी, इस तरफ का आगे हमें चाहिए अंदर का कोण, तो हमें बताया था हमने आपको कल भी कि इस पर जरूरत नहीं है घबराने की, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और बेसिक में जाके कर देंगे 0 से 180, 0 से 180, तो आपका ये कोण अंदर वाला कोण प्रदर्शित होने लगेगा। इसी प्रकार अगले कोण के लिए फिर से एफ, जी और ए, कितने अंश आ गया, वही 135 अंश, ठीक है। इनका कलर कॉम्बिनेशन एक सा कर देते हैं, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको कर देते हैं हम पिंक और इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार इसका भी प्रॉपर्टी बदल देंगे और इसका वही कलर दे देंगे पिंक और ठीक है। और यहाँ से इसका केवल हमें वैल्यू चाहिए, कैप्शन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से दे देंगे वैल्यू, इसको भी दे देंगे आप क्या, वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हो गई, यानी कि जो इस पर क्लिक करेंगे तो पहले जोड़ी संगत कोण, फिर इस पर होना चाहिए तो दूसरी जोड़ी, तो फिर से हम कौन सा चेक बॉक्स लिखते हैं, दूसरा चेक बॉक्स, और वहां लिख देंगे दूसरी जोड़ी संगत कोण, दूसरी, सॉरी हिंदी फॉन्ट ले लेते हैं, दूसरी जोड़ी संगत कोण, और यहां कर देंगे अप्लाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, हमने इस पर आप आएंगे तो पता चलेगी दूसरी जोड़ी संगत कोण की वैल्यू क्या है, बी, बुलियन वैल्यू बी। तो यहां पर राइट क्लिक करके आपको लिखना है कि एडवांस में जाके कि कब वो शो हो, जब बी आपकी ट्रू हो। इसी प्रकार यहां भी लिख देंगे कि कब इसको शो करना है एडवांस में जाके, जब आपकी बी की वैल्यू ट्रू हो। तो इस प्रकार हम देखो दोनों ऑफ कर देंगे, दोनों गायब। हम बच्चों को कहेंगे पहले जोड़ी संगत कोण आ गए, इसको आप मूव करा के भी देख सकते हैं। दूसरी जोड़ी संगत कोण आ गए, या पहले जोड़ी को नहीं दिखाना है दूसरे जोड़ी को, तो इसी प्रकार हम तीसरे जोड़ी, इसी प्रकार चौथी जोड़ी, यानी 4 जोड़ी संगत कोण को आसानी से दिखा सकते हैं। इसी प्रकार एकांतर कोण को, तो इस सिंपल से रिसोर्स के माध्यम से आप 2 समांतर रेखाएं और एक त्रियक रेखा, 2 समांतर रेखाएं और एक त्रियक रेखा के बीच में आप कोणों को या उनके संगत जोड़ी कोणों को, एकांतर जोड़ी कोणों को आसानी से बता सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं अगले रिसोर्स के लिए। फिर से हम फाइल पर जाते हैं, न्यू क्लिक करते हैं और डोंट सेव करते हैं। पहला काम आपको बताया, अब आप तो जान गए होंगे, राउंडिंग को 0 करेंगे और फॉन्ट साइज को आप कर देते हैं 24 पॉइंट। 24 पॉइंट करने पर आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि इसमें 3D ग्राफिक्स पर भी काम कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ सीखना शुरू किया है, तो आप 3D ग्राफिक्स में, जैसे हम 3D आकृतियों के बारे में बताना चाह रहे हैं, जैसे घन और घनाभ, घन में कितने फलक होते हैं, कितने शीट्स होते हैं, कितने किनारे होते हैं, तो उनको आसानी से बच्चों को इस एक 3D मॉडल के माध्यम से, वैसे तो आप क्या नाम है जो फिजिकल थिंग्स होती हैं, भौतिक वस्तुओं के माध्यम से बता सकते हैं, साथ साथ आप जियोजेब्रा में पर भी काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको
3D ग्राफिक्स का आपको यूज करना है। 3D ग्राफिक्स का यूज करने के लिए आपको उस मॉडल को बनाना पड़ेगा जो 3D ग्राफिक्स के हिसाब से होगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक ऑप्शन रहेगा व्यू के नीचे 3D ग्राफिक्स। कौन सा ऑप्शन रहेगा? 3D ग्राफिक्स। आपको उस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद लोड होने में। हाँ, ये आ गया आपका 3D ग्राफिक्स। अब 3D ग्राफिक्स लेने के बाद आपको एक स्क्वायर बनाना है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो हम पॉलीगॉन के माध्यम से या बिंदु के माध्यम से, बिंदु ले लिए हमने, एक यहाँ ले लिया, एक इसके बीच में दो, एक दो और एक और जी। और पॉलीगॉन टूल के माध्यम से आप इनका एक स्क्वायर को निर्माण कर सकते हैं। हम बना रहे हैं क्यूब, घन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस पर हमें क्यूब बनाना है। इस पर क्या बनाना है? क्यूब। तो 3D ग्राफिक्स में आके आपके पास ऑप्शन होगा एक क्यूब का। इसका ऑप्शन है क्यूब का। और क्यूब कब बनेगा? जब इसके ऑप्शन को यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपका क्या बन के आ जाएगा? क्यूब। अब इसको आप आसानी से मूव करा सकते हैं। इसको आसानी से आप क्या करा सकते हैं? मूव करा सकते हैं। और इस मूव के माध्यम से एक चीज और इसमें कर सकते हैं, इसको आसानी से देखने के लिए आप इनके एक्सिस को भी बंद कर दें और ग्रिड को भी बंद कर दें। तो इस प्लान को आप 3D ग्राफिक्स के माध्यम से बच्चे आसानी से देख लेंगे, इसमें कितने फलक हैं, कितने बिंदु हैं। और एक काम और कर सकते हैं कि यदि हम इसके फलक पर क्लिक करके, और यहाँ ऑप्शन होगा नेट, नेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके फलक को हम आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं कि इसके फलक को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो इस प्रकार अभी मैंने 3D ग्राफिक्स पर काम करना शुरू किया है। तो निश्चित तौर पर जैसे मैं इसमें और एक्सप्लोर करूंगा तो आपके सामने साथ जरूर शेयर करूंगा। तो हम 3D ग्राफिक्स पर भी इस पर काम कर सकते हैं। इसको आसानी से आप इस तरह मूव करा के इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कितने इसमें आपके वर्ड साइजेस हैं, कितने फेसेस हैं, कितने आपके एजेस हैं, बच्चे आसानी से समझ लेंगे यदि आपके पास फिजिकल थिंग्स है उसके बाद भी और 3D ग्राफिक्स की मदद से भी। तो निश्चित तौर पर साथियों की हमने कुछ रिसोर्स को बना के देखा। अब मैं कुछ ऐसे रिसोर्स आपके सामने शेयर करता हूं जिन पर थोड़ी सी कोडिंग भी लगती है या जिन पर थोड़ा सा अधिक काम होता है। मैंने पहले आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको एक ट्यूटोरियल इसका इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा का शेयर करूंगा। उसको जब आप पढ़ लेंगे तो इसके साथ काफी बेहतर काम कर लेंगे। अब मैं उन रिसोर्स को एक एक करके आपको बताऊंगा जो मैंने पहले से बनाए हैं और जो काफी आपको समझ में भी आ सकते हैं। जैसे कि एक कोटि पूरक कोण है। कोटि पूरक कोण तो आपने पहले देख लिया है। कोटि पूरक कोण के साथ जब आप सर्कुलर सेक्टर और कुछ कोडिंग का काम करने लगेंगे तो इस प्रकार हम और बेहतर रिसोर्स बना लेंगे। इसको मैं ओपन करता हूं, एक बेहतर रिसोर्स। अब कैसे? इतना काम तो हमने आज करना सीख लिया था कि इस कोण को आप करेंगे। इस तरह यदि आप इसको स्लाइडर को बदलेंगे तो अपने आप कोटि पूरक कोण बदल जाएंगे। इस स्लाइडर के माध्यम से मैंने इसमें थोड़ी सी कोडिंग के साथ एनिमेट किया है कि बच्चे और प्रॉपर समझ लेंगे कि इस ए वाला कोण और ए वाले दोनों कोण जब मिल जाएंगे तो 90 बना लेंगे। तो जैसे ही इसको आप स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यह कोण यहाँ उठ के आएगा और ए वाला कोण यहाँ उठ के आएगा और दोनों मिला के कितना बना लेंगे? 90। इस पर थोड़ी सी अधिक स्टडी की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर समय लग सकता है, लेकिन जब आप वो उस फाइल को पढ़ लेंगे तो इस पर भी काम करना आप सीख जाएंगे।
तो पहला रिसोर्स, इसको भी और बेहतर सत्यापन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा रिसोर्स में आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि एक मिनट, सर्किल थ्योरम। मैंने एक रिसोर्स बनाया जिसमें कि आप वृत्त की 8 प्रमेयों को एक रिसोर्स के माध्यम से बता सकते हैं और साथ में उनको एनिमेट करके भी समझा सकते हैं। जैसे कि वृत्त की प्रमेय, पहली प्रमेय केंद्र एवं परिधि पर बने कोण। तो हम जानते हैं प्रमेय को कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इसको हम आसानी से बच्चों को एनिमेट करा के और बता सकते हैं कि हमेशा यह कोण परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इस प्रकार हम ऐसे। दूसरा प्रमेय, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, इसको हम एनिमेट भी करा सकते हैं। जहां जहां जाएगा वो एनिमेट होके, हम दूसरे तरफ ना करके केवल एक तरफ की बात करें अर्धवृत्त की, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगला प्रमेय, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम बच्चों को उस प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। बच्चे स्वयं करके देख सकते हैं कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगली प्रमेय है चक्रीय चतुर्भुज, माना कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसके माध्यम से भी हम इस रिसोर्स का प्रयोग करके वृत्त की 8 प्रमेयों को एक ही रिसोर्स के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। अगले रिसोर्स की बात करें, अगले रिसोर्स में हमने आपसे कहा था कि ये केवल गणित विषय के लिए नहीं, गणित विषय से जुड़े अन्य विषयों के लिए भी उतना ही लाभकारी है। जैसे अभी हाल में मैंने एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में एक रिसोर्स बनाया था, जहां पर आप ग्लोब देख रहे होंगे, अक्ष देख रहे होंगे, इनको आप हटा देते हैं तो समांतर रेखाएं, जो अक्षांश रेखाएं हैं वह समांतर रेखा है। जीरो अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको आप मूव कर सकते हैं। और विभिन्न अक्षांश रेखाएं, तो विभिन्न अक्षांश रेखाएं, इस तरह हम उनको अक्षांश रेखाओं के बारे में भी इस एनिमेट रिसोर्स के माध्यम से अक्षांश रेखाओं को, और इसी प्रकार क्या नाम है, देशांतर रेखाओं को भी आपको बता सकते हैं। तो इस प्रकार का रिसोर्स, ये सारे के सारे रिसोर्स मेरे जो जियोजेब्रा का जो रिसोर्स पेज है उस पर आप इसको देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, एक और रिसोर्स को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विज्ञान के लिए, जैसे कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं कि जब वस्तु क्या नाम है इसके बीच में क्या कहते हैं प्रकाश से केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के पीछे बनता है, बड़ा बनता है ना। जब फोकस और उसकी दुगनी दूरी के बीच में हो तो कैसा बनता है? ऐसे 5 या 6 प्रकार की जो उसके प्रतिबिंब बनने के लिए जो निर्माण की जो वो होती है प्रॉपर्टी, वो आसानी से आप इस क्या नाम है जियोजेब्रा के माध्यम से आप आसानी से समझा सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल यही है, इनको बताने का तात्पर्य यही है, केवल गणित के लिए नहीं, गणित विषय से जुड़े अन्य विषयों के लिए भी यह उतना ही लाभकारी है, लाभदायक है। और मैंने अभी एक रिसोर्स बनाया था क्विज ऑन सर्किल, इससे हम एक छोटा सा क्विज भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे रीसेट कर देते हैं, यहाँ पे किया,
तो अब बच्चों से पूछो कि यह क्या है। तो बच्चों ने कहा कि परिधि और केंद्र के बीच की दूरी है, तो इसे कहते हैं त्रिज्या। अच्छा, त्रिज्या है तो उन्होंने त्रिज्या को यहां उठा के रखा। करेक्ट, वेल डन, एक क्विज बन गई। अगला क्वेश्चन लिखिए आप फिर से। अब ये क्या है? अब किन्हीं बच्चों ने कहा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा तो नहीं है, इनकरेक्ट है। अच्छा, ये दोनों क्या है? जब परिधि पर स्थित बिंदुओं और केंद्र से गुजरते हैं जो सरल रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं हम? जीवा। तो उठा के रखा तो क्या हो गया? सॉरी, व्यास। क्या कहते हैं इसको? व्यास। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी रख सकते हैं। ये क्या है? परिधि पर स्थित है, केंद्र से नहीं जा रही है, दो बिंदुओं के बीच की रेखा है, तो क्या होगी? जीवा। तो हम इसको जीवा। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे कुछ का भी निर्माण जियोजेब्रा के माध्यम से कर सकते हैं। एक और रिसोर्स है आपका, जैसे कि सोलर सिस्टम से पहले आप प्राइमरी फंक्शन देख लेते हैं। हाँ, अभी कल किसी ने पूछा था कि प्राइमरी लेवल पर भी क्या इसका प्रयोग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। आप 4 या 5 में बच्चों को भिन्न की अवधारणाओं को, जैसे हम टीएलएम बनाते हैं ना, आयताकार पट्टी, एक बड़ी पट्टी बना दी, फिर उसकी 2 बराबर पट्टी बना दी, फिर उसकी और छोटी पट्टी बना दी। तो इन पट्टियों के माध्यम से भी आप जियोजेब्रा में काम कर, जैसे कि मैंने पहले एक होल मतलब एक संपूर्ण एक पट्टी बना दी, एक पट्टी यहां पर हमने उठा के रख दी। अब बच्चों से कहा कि हमने आधा, एक का आधा, एक के आधे की पट्टी बनाई, तो एक पट्टी बना दी, एक पट्टी यहाँ बच्चे ने उसके बिल्कुल जस्ट नीचे सेट कर दी। आप बच्चे से कहोगे अभी और पट्टी की आवश्यकता है क्योंकि एक पूरा तो नहीं हुआ, तो हम अच्छा एक पट्टी और बना के देखो। तो उन्होंने उठाई और एक पट्टी और बनाई और फिर से इसको एक जगह प्रॉपर तरीके से सेट किया। तो निश्चित तौर पर आप बता देंगे कि एक के 2 भाग जब होते हैं तो दोनों भाग कहलाते हैं आधे आधे, यानी 1/2 और 1/2। इसी प्रकार तीसरे एक। जी सर, जी मैम। सर चूंकि हो चला है और 12:20 हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़े से प्रश्न उठा लेने चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, ओके मैम। जी, तो प्लीज मैं, अगर आप चाहें तो मैं प्रश्न बोल देती हूँ और आप उनको थोड़ा समझा दीजिए सभी लोगों को। जी जी बिल्कुल। जी, तो पहला प्रश्न मैं उठा रही हूँ अंशिका जी का, जो बरेली से है, PS दोहरा।